तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 55,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो सकती है और कितने सालों में यहाँ पे ये डेट फ्री बन सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज जो है शेयर प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लगभग देखा जाए तो 11:50 के आसपास 2% की गिरावट हमें शेयर में देखने के लिए मिली। 15.69 रुपीज़ पे फिलहाल जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल शाम को काफ़ी लेट ये जो मतलब क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो आए हैं, इसकी वजह से फिर मैं ये सुबह ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो वोडाफोन आइडिया के जो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स है उसमें जो लॉस है वो नैरो यानी थोड़े कम होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं 6,432 करोड़ तक। और ARPU जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो 4.5% तक यहाँ पे बढ़े हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 4G सब्सक्राइबर बेस जो है वो 126.7 मिलियन बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू 122.9 मिलियन इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24। तो बेसिकली एक साल का कंपैरिजन अगर हम करें तो काफ़ी अच्छा खासा लगभग 4-4.5 मिलियन के आसपास, 3-3.5-4 मिलियन के आसपास जो है यूज़र्स यहाँ पे बढ़े हैं। तो डेट लेडन टेलीकॉम वोडाफोन आइडिया जो है 12 अगस्त को इन्होंने अपने कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है 6,432 करोड़ तक यहाँ पे रखे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और इसकी वजह से अगर देखा जाए ऑन बैक ऑफ 4G सब्सक्राइबर एडिशन द टेल्को हैज़ रिपोर्टेड अ नेट लॉस ऑफ 7,840 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। तो पिछले साल उन्हें 7,840 करोड़ का लॉस हुआ था, जो इस बार कम होकर 6,432 करोड़ यहाँ पे रहे। तो धीरे 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 कर ही वोडाफोन आइडिया जो है वो इंप्रूव कर रहा है, पर अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो वो 1.3% जो है वो डाउन देखने के लिए मिले। अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लगभग 10,508.3 करोड़ रहे थे, जो इससे पहले वो 1,000 लगभग देखा जाए तो 1,655.5 करोड़ थे जून क्वार्टर में। तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल जो आंकड़े हैं डिसेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी इसे नेगेटिव नहीं कह सकते क्योंकि पहले से ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। पिछले साल भी लॉस हुआ था, पिछले क्वार्टर में भी लॉस हुआ था और इस बार भी लॉस हुआ है। पर जो लॉस की जो अमाउंट्स है वो धीरे 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 होकर कम हो रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो हर एक यूज़र से वो पैसा कमाते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 4G सब्सक्राइबर जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो बेसिकली ये अपने बिजनेस को जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं और धीरे 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 जो है ये जो डेट है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबल ये होना शुरू हो जाएंगे। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र रहा, यानी हर एक यूज़र से ये कितना पैसा कमाते हैं, तो 146 रुपीज़ रहा इन द क्वार्टर, अप 4.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस फ्रॉम 139। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 में जब 2030 का जब क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था जून का, तो 139 रुपीज़ ये कमाते थे हर एक यूज़र से। अब वो बढ़कर 146 हो गया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है ये है कि 4G में जो है काफ़ी ज़्यादा जो यूज़र्स है वो बढ़ रहे हैं। एंट्री लेवल प्लान्स जो है
वो चेंज हो गए, थोड़ा महंगा कर दिया गया है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। 4G सब्सक्राइबर बेस जो है कंटिन्यू टू ग्रो फॉर 12th सक्सेसिव क्वार्टर। पिछले 12 क्वार्टर से अगर देखा जाए, 12th सक्सेसिव क्वार्टर यानी पिछले 12 क्वार्टर जो है पिछले 12 क्वार्टर से जो है धीरे धीरे 4G सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं। इट इंक्रीज टू 126.7 मिलियन, लगभग 126.7 मिलियन ये हो चुके हैं। इससे पहले ये 122.9 मिलियन थे पिछले साल इसी समय। तो टोटल सब्सक्राइबर बेस जो है 210.1 मिलियन के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और टेल्को का जो क्वार्टरली इबिट्टा जो था, जो प्री इंडस्ट्रियल एएस जो है 116 है, और वो 4.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने के लिए मिला, लगभग 2100 करोड़ के आसपास। तो देखा जाए ना, तो पिछले क्वार्टर, पिछले ईयर के कंपैरिजन में आंकड़े अच्छे देखने के लिए मिल रहे, पर ओवरऑल अगर अभी देखें तो फिर भी अभी नेगेटिव में ही है। पर जो लॉसेस है वो धीरे कर कम यहाँ पे हो रहे हैं। रिगार्डिंग द रिसेंट ट्रैफिक हाइक, द टेल्को सेड इट इज सपोर्टिंग एंट्री लेवल यूजर्स एंड प्रोग्रेसिवली लिंकिंग हायर प्राइस टू हायर यूजेज व्हाइल कीपिंग चेंज इन एंट्री लेवल प्लान्स नॉमिनल। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने प्लान्स वगैरह के बारे में बात की है, एंट्री लेवल्स के बारे में यहाँ पे बात की है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी भारतीय एयरटेल और जियो के साथ जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। 5G में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहे हैं और निकल चुके भी है। 4G में जो है वोडाफोन आइडिया जो है अभी भी अपना काफ़ी काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहा है, और ज़्यादातर लोग जो है वो खुश भी है इनकी 4G सर्विसेज से, क्योंकि इंटरनेट स्पीड वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि फंड रेजिंग भी देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें ये 4G कवरेज जो है उसे और ज़्यादा बढ़ाए और 5G सर्विसेज को भी अच्छे से लॉन्च कर पाए। अगर देखा जाए तो ये जो वोडाफोन आइडिया है, इनका जो अभी देखा जाए तो फोकस यह है इंटरनेशनल रोमिंग, जो इंटरनेशनल रोमिंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उन्होंने पहले इनकी जो रोमिंग फुटप्रिंट था वो 98 कंट्रीज़ में यहाँ पे हुआ करता था, अब वो बढ़ाकर उन्होंने 120 कंट्रीज़ में यहाँ पे कर दिया है। तो देखा जाए तो लगभग 22 कंट्रीज़ को इन्होंने और एड ऑन यहाँ पे किया है अपने इंटरनेशनल रोमिंग के इसमें। कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट, जो अक्षय मुंद्रा जो है, जो सीईओ है वोडाफोन आइडिया के, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि पोस्ट द रिसेंट इक्विटी राइज, जो हाल ही में जो इक्विटी राइज देखने के लिए मिला है, हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। प्रोसेस ऑफ एक्सपांडिंग अवर 4G कवरेज, जो ज़्यादातर जो ध्यान है वो एक्सपांड करने में है 4G कवरेज को, और अगर देखा जाए तो लॉन्च के 5G सर्विसेज के लिए। सम कैपेक्स हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड एंड अंडर एग्जीक्यूशन बेसिस विच वी एक्सेप्ट 15% इंक्रीज इन अवर डाटा कैपेसिटी। तो बेसिकली डाटा कैपेसिटी में 15% तक की इंक्रीज देखने के लिए मिल सकती है। एंड एन इंक्रीज इन 4G पॉपुलेशन कवरेज बाय 16 मिलियन बाय एंड सितंबर 2024। जो नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा उसमें जो है लगभग 16 मिलियन के आसपास ये 4G पॉपुलेशन को कवर करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक अच्छा एक टारगेट उन्होंने रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा भी हो। टोटल जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनका ऐसा मानना है कि ये टेल्को जो है इज़ एंगेज्ड विथ लेंडर्स टू सिक्योर डेट फंडिंग। तो बेसिकली ये डेट फंडिंग भी उठा सकते हैं, ऐसा भी देखने के लिए मिला है, उठाने वाले हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स नेटवर्क एक्सपांशन विच हैज़ अ प्लान कैपेक्स ऑफ 50,000 करोड़ से लेकर 55,000 करोड़ होता है नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी आने वाले 3 सालों में 50,000 से लेकर 55,000 करोड़ तक की जो है फंड रेजिंग देखने के लिए मिल सकती है, बेसिकली अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए। देखा जाए तो 4G में तो इन्होंने अपना वर्चस्व ठीक ठाक बना लिया है, पर 5G में अभी भी बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे करना है। द रिसेंट ट्रैफिक जो इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर द इंडस्ट्री टू मूव टुवर्ड बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली अभी जो देखा जाए जो ट्रैफिक हाइक्स देखने के लिए मिल रहे हैं 4G में, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा बात है, और राइट डायरेक्शन में जो है ये इंडस्ट्री जो है मूव कर रही है टुवर्ड बेटर return on investment as also to improve cash generation to support the large investment requirements. However, further traffic rationalization is needed for the industry to fully cover its cost of capital. और बेसिकली उन्होंने यहाँ पे यही भी कहा है कि फर्दर जो ट्रैफिक रैशनलाइजेशन जो होगा वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा इस इंडस्ट्री में अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पूरी तरह से कवर करने में। तो बेसिकली देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी डिपेंड यही कर रहे हैं कि अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को अच्छे से रखे। एक जो ट्रैफिक हाइक है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और बेसिकली उनकी जो प्राइमरी इनकम भी है वो वहीं से ही देखने के लिए मिलने वाली है। अगर बात करें पेमेंट ऑब्लिगेशन की गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डेट है वो वोडाफोन आइडिया के ऊपर से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे कम कर रही है, बेसिकली माफ़ कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं।
स्टूड एट रुपीज़ 2095.2 बिलियन के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जून 30 2024 के लिए, इंक्लूडिंग डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ 1392 बिलियन एंड एजीआर लाइबिलिटी ऑफ 703.2 बिलियन। ये ना बिलियन या मिलियन यहाँ पे रहने वाला है शायद, यहाँ पे इतना बिलियन में, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, इतना नहीं होगा शायद, मिलियन में ये जो डाटा है वो रह सकता है। फिर भी मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ये आर्टिकल में ऐसे आया है। पर बेसिकली देखा जाए तो अभी भी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसे चुकाना है, जो बाहर से जो डेट लिया है वो भी चुकाना है। गवर्नमेंट का भी एक टाइम में वो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस इंडस्ट्री में 3 से 4 बड़े प्लेयर रहे, क्योंकि अगर सिर्फ भारती एयरटेल और जियो ही राह पे रहेंगे तो वो अपने हिसाब से या फिर जो मैनिपुलेशन है प्राइजेस में वगैरह वो करेंगे। तो इस वजह से जितने मोनोपोली डिओपोली यहाँ पे ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जो है एक इंडस्ट्री में हो, जिसकी वजह से फेयर कॉम्पिटिशन हो और प्राइजेस भी जो है वो अफोर्डेबल हो। देखा जाए तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दिया वोडाफोन आइडिया के, काफ़ी सारे रिलेक्शन इसे देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया का जो बिजनेस है वो धीरे 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 कर ग्रो कर रहा है। 4G सब्सक्राइबर जो है अब अच्छे खासे मात्रा में बढ़ रहे हैं। 12th क्वार्टर ये कंटिन्यू सक्सेसिव क्वार्टर देखने के लिए मिला, जहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 16 मिलियन के आसपास जो है वो 4G यूजर्स यहाँ पे हो सकते हैं उनके जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर यहाँ पे डेट फ्री भी बन जाए। डेट बहुत ज़्यादा है पर धीरे धीरे कर अब देखा जाए तो अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो माफ़ भी कर सकते हैं अपने कर्ज, सारे नहीं पर लगभग 30-40% जो डेट है वो माफ़ हो सकता है। और बाहर के जो कर्ज है वो भी वो चुका ही देंगे, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो पैसे ये कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लॉस मेकिंग कंपनी, ऐसा नहीं है, पैसे ये बना रहे हैं, पर बेसिकली जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हमें जो प्रॉफिट्स है वो अभी यहाँ पे इतने दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो सारे जो है अपने इंटरेस्ट और जो डेट लिया है उसको जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर और 4 से 5 साल अगर वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट का साथ मिल जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये डेट फ्री बन जाए आने वाले 4 से 5 सालों में। 2030 तक जो है वो वोडाफोन आइडिया जो है वो डेट फ्री हो सकता है, ऐसे मैंने 2 से 3 आर्टिकल में भी पढ़ा था। और यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट का अगर साथ रहा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया जो है एक डेट फ्री कंपनी बन सकता है 2030 से लेकर 2035 तक। तो आपकी क्या राय है इस शेयर के ऊपर वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और धीरे धीरे कर क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो है वो इंप्रूव होते हुए देखने के लिए मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।